के लिए है। तो क्या नाम है? आप मनोज गोस्वामी नाम है। इंसान को देख, मनोज ये इंसान गोस्वामी जी, वीडियो बनाता क्या हाल है, है? मतलब बढ़िया है सर। एक अजब अच्छा, तरीके का कुछ कहना वीडियो चाहते हैं बनाता देश के है। माहौल पर? माहौल तो इसमें बढ़िया ही पता चल नहीं रहा क्या है। जाहिर करने का आप बात लोग देख ही बताता रहे है कि एक ही तरफ बच्चों बाकी को तो जो है नहीं, मतलब, क्या? अरे भाई मतलब जो आप लोगों तुम्हारे को हिसाब से जो बच्चे हैं क्या आप वहीं कहाँ से हैं भाई? अच्छा शिक्षा कर रानी रहे हैं? अब पता नहीं है रानी कि बाग इस देश उत्तराखंड को से। चला कौन रहा है, इस अच्छा। देश के बॉर्डर के जवान जो शहीद हो रहे किसकी हैं सरकार है कौन? उत्तराखंड में? इनकी बात तो बीजेपी सुने। की है। बीजेपी की और सरकार है। सीएम मैं साहब कौन है यहाँ के? इस वीडियो के अंत में बता रहा हूँ। धामी जी कुछ कर रहा है आपके लिए? हमारे तो यार हमारे मित्र ही हैं यार, हम तो बीजेपी से हैं, खुद ही मैं भी अच्छा, आप बीजेपी से हैं? नेता ही हूँ। कौन है आप? छोटा मोटा नेता मतलब छोटा मोटा मोटा नेता हैं आप? अच्छा पड़ते हैं हमारे ऊपर मतलब। अच्छा, छींटे पड़ते हैं। अच्छा, आपके लिए जो भी कर रही है, मुसलमानों के लिए सरकार कुछ कर रही है? सबके लिए एक समान है, हाँ। हम उसमें कोई दो राय नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, जो कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गोस्वामी जी जो कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र का मतलब सर ऐसा होता है ना, देखो आप लोग भारत में रहते हो तो भारतवासी ही हो आप लोग, सीधी सी बात है। कोई मॉडर्न है तो भारतवासी ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी देश की रोटी खा रहे हो तो आप हमारे देश के ही हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, आप नहीं 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 नहीं, आप हमारे देश की रोटी खाने का क्या मतलब हुआ? मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप भारत में रह रहे हो तो हम सब एक हैं, हाँ, ये हुई बात। ठीक है ना। मैं सरताज आलम नहीं हूँ, 100 की सिविल से नहीं कहता हूँ मैं। वो अपनी खबर मॉडर्नों की छिपाते हैं और हिंदुओं के पहले दिखाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, वो होगा सरताज आलम, कोई मैं नहीं जानता हूँ किसी को। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मैं तो नहीं कहूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये पूछ रहा था आपसे, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू हैं यार, अब और क्या होता है। अच्छा, जैसे हिंदू राष्ट्र अगर जैसे बना दिया जाए तो उसमें क्या मामला चेंज होंगे, मतलब क्या फायदा होगा देश का? कुछ नहीं होता, सभी हिंदू राष्ट्र ही चल रहा है और चेंज कुछ नहीं होना है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा, तो फिर डिमांड किस चीज़ की होती है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, ये क्यों कहा जाता है? ऐसा है ना, देखो सबसे बड़ी हो गई नेतागिरी, इनने आपस में सबको वो करवा दिया हिंदू मॉडर्न। ये अब आई नहीं बात, अब आज सच्चाई जमाने पे आ ही जाती है। ये चीजें होती हैं सब कुछ। ऐसा है, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। सब रहो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश अपना है, साला भारत में रहे तो भारत के ही तो निवासी हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें होती हैं। बाकी बढ़िया लग रहा है। चैनल कौन सा हुआ आप लोगों का? मेरा चैनल मारूफ रजा खान करके है, आप सर्च करना। हमारे फेसबुक में भी दिखना चाहिए ना। बिल्कुल, मारूफ रजा खान अच्छा करके। लगा आपसे मिलके। अच्छा 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 अच्छा, सुनो, आपकी बात पर एक बात और कहना चाहूंगा आपसे मैं। आपने क्या कहा कि सब कुछ ये है, ये राजनीति के लिए किया जाता है, ठीक है ना? ये हो रहा है मेन तो। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, सुनते रहना, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, आपके लिए आपको बता रहा हूं मैं, हिंदू राष्ट्र अगर जो चाहते हैं आप बन गया तो बात खत्म, राजनीति कहाँ होगी अब, बात खत्म। जो लोग ये चाहते गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया गया उसके बाद बात खत्म, राजनीति किस चीज पे होगी? अगर मुसलमानों को जो लोग नफरती कहते हैं भगा दिया जाए, जब भगा दिया जाएगा तो राजनीति किस चीज पे होगी? न मुसलमानों को कभी भगाया जाएगा, न कभी ये हिंदू राष्ट्र होगा। मुसलमान और हिंदू हमेशा से मोहब्बत से रहते चले आए हैं और हमेशा मोहब्बत से रहते रहेंगे। प्रेम रहना चाहिए आगे। हम तो ये कहते हैं, हम यार हमारे घर में खुद आते हैं, हम लोग कहते हैं यार सब भाईचारा रहे बस। ये दो राय करा रही है नेता लोगों ने, सीधी सी बात है, मैं तो सामने कहता हूँ। आप तो नहीं करते इस तरह की कोई बात, आप क्योंकि आपने कहा था कि मैं भी एक नेता हूँ। मैं एक छोटा मोटा छींटे पड़ने वाला हुआ, बस खाली दूर का हुआ। ये चीजें हैं। चलिए गोस्वामी जी, आपसे मुलाकात करके बात करके अच्छा लगा, ठीक है भाई, ठीक। एक ऐसा भी तो होता है जी। तो यही हुआ भाई वाला। अरे भाई तुम बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, मतलब कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर 57 कंट्री जो है किसी एक मजहब का है, जो वहाँ पे गर्व से लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, इतने देश है जो 57 कंट्री है जहाँ पे लोग गर्व से कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है और कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि उनको बहुमूल्य तरीके से वहाँ पे है ताकि इस्लाम कंट्री है, और आप बोल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है,
यहाँ सेकुलर का मतलब ये देश बनाया गया है जहाँ पे हर धर्म को कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप जो ये ज्ञान दे रहे हैं मतलब कैसे आपको समझाया जाए? अरे आप तो पहले ये चीज़ देख लीजिए कि इस देश का नाम क्या है। जो इंडिया है ये अमेरिका का दिया हुआ नाम इंडिया है, मगर इस देश का असल नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा हिंदुस्तान नाम? ताकि ये देश की पहचान एक हिंदू से होता है। किससे होता है? हिंदू से होता है। और इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान है। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मतलब क्यों कहा जा रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये हिंदुस्तान का ही हिंदुओं का ही हिंदुस्तान है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्या हो रही है? टाइम जो है ना एक बार टाइम देख लेना और ऐप में डाल देना। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं इस हिंदुस्तान के, और जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो जो है हिंदू धर्म पे जो है गर्व नहीं करते हैं, हिंदू धर्म की कोई मान्यता को वो मानता ही नहीं देते हैं, ताकि उनको एकजुट करने के लिए। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म को ही गाली देते हैं, अपने धर्म को ही गलत बताते हैं और नाम उनका हिंदू धर्म में आता है। जैसे सेकुलरिज्म, जैसे सेकुलर लोग जो है जो हिंदू धर्म हो के भी किसी अन्य धर्म को जो है प्रोटेक्ट करता है और अपने धर्म को गलत बताता है, ताकि उसको धर्म की ज्ञान ही नहीं है, चाहे वो धर्म का अपना ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है। तो वैसे लोग जो है अपने धर्म से भटक गए हैं। उन लोगों को दिल में ये जहन डालना है जैसे आप लोग डालते हैं। हर जैसे आप घूम के जो है बच्चों को क्या बताते हैं, आप बच्चों से क्या क्वेश्चन करते हैं? हम आपका हर वीडियो देखते हैं, बच्चों से क्या क्वेश्चन करते हैं आप? अपने मजहब के रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य ये है कि हर हिंदू अपने धर्म को पहचाने और अपने धर्म का ज्ञान रखे, ताकि उनको धर्म का ज्ञान होगा तो वो अपने धर्म से जो है। अब बताइए जो इस हिंदुस्तान में जो इतने मात्रा में जो है किसी की मतलब ये हिंदुस्तान तो जो है सिर्फ ये शुरुआत हिंदुओं से ही है और अंत ही हिंदू है। ताकि हिंदू को खत्म करने के लिए पता नहीं कितने बाबा अकबर आए, सब खत्म हो गए, सब जो है खत्म हो गया। तो जो हिंदू धर्म से जो है लोग धर्म परिवर्तन कर ले रहा है। जैसे आज के डेट में क्रिश्चियन में लोग कितना तेज़ी से धर्म परिवर्तन कर रहा है। और आज से कुछ 100 साल पहले जो आज जो हल्ला हो रहा है कि स्तन पे टैक्स लगाते थे, जो हिंदू थे, जो बड़े राजा महाराजा थे, जो बड़े जाति के लोग वो टैक्स लगाते, उस वक्त जो है बहुत संख्या में जो है दलित हिंदू जो है वो धर्म परिवर्तन करके किसी और मजहब में चला गया। और इसी कारण 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त जो है पाकिस्तान की जब इलेक्शन हुई तो उस इलेक्शन में भी बहुत सारे दलित हिंदू जो है उस इलेक्शन में भाग लिए और पाकिस्तान बनाने का सपोर्ट किए, जिसमें मतलब 65% जो है मुस्लिम पाकिस्तान गए और 35% जो है यहाँ के दलित हिंदू वहाँ पे गए। जो भीमराव अंबेडकर साहब के प्रिय मित्र जो थे, उनका नाम मिस्टेक हो रहा है, जो वहाँ पे उनको एक पद दिया गया पाकिस्तान में। और जब उनके आंखों के सामने उस दलित हिंदुओं का जब संहार होने लगा और इस चीज़ का वो विरोध किए तो उनको पाकिस्तान से जो है भागना पड़ा अपना जान बचा के। और वहाँ पे 35% से आज हिंदुओं की संख्या कितनी है इस सारे देश की पता है, किसी बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है हमारे देश में बॉर्डर पे देख लीजिए आप, सैनिक जो है मतलब इस देश को डेवलप करने में, हर देश से आगे ले जाने में किन धर्मों का, किन मजहब को लोगों का योगदान है। बॉर्डर पे जाके देखिए किन धर्म के लोग हैं। इस देश को कौन चला रहा है, इस देश को शुरू से ही कौन चला रहा है। तो ये देश जो है यहाँ पे हर जगह की पहचान जो है यहाँ पे हिंदू से ही है। और देश की आज़ादी में जो लोग शहीद हुए, उन जो हमारे किसी और धर्म से लोग जो शहीद हुए हैं, उनका कहीं आसमान जो है, कहीं किसी जगह जो है कोई नाम से लोग नाम नहीं लेता है उनका। जो इस देश के लिए जो शहीद हुए हैं ना, वो भारत माता से प्यार करते थे, इस देश से प्यार करते थे और इस देश से हर एक हिंदू के लिए उनके दिल में धड़क होती थी, जो आज एक्स मुस्लिम के दिल में धड़क गया। तो
ऐसे लोग जो है इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जिनका नाम लेने से आप लोग कतराते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, उनके बारे में कुछ जानने के लिए आप लोग प्रयास नहीं करते हैं। अगर इस देश में आप लोग, अगर इस देश के लिए अगर कोई शहीद होता है तो आप लोग उनका नाम तक लेना नहीं चाहते हैं, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं, और बड़े बड़े बात कर रहे हैं आप हैं। आप जो है इस देश की पोर्ट्रेट करना चाहिए, इस देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए कि आप जो है एक मुद्दा उठा रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने से और बन जाने से ये किसी को तकलीफ नहीं है, ना आज तकलीफ है ना बन जाने के बाद तकलीफ है। ये हिंदू राष्ट्र उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो हिंदू हो के भी अपने धर्म पे गर्व नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बना के। इससे और मजहब धर्म को लोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो और धर्म मजहब पे ये जो अत्याचार होगा, मगर हाँ अगर ये किसी और के हाथों में चली जाती है, ये सत्ता हिंदुस्तान का और किसी मजहब के हाथों में चली जाती है, तो जो अभी देश की हालात है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है, और चुन चुन के जो है किसी एक धर्म मजहब की जो है टारगेट करके उसको मारा जाएगा। मगर जब तक हिंदू की सत्ता रहेगी तब तक सब कोई सुख रहेंगे, सब कोई की मतलब सही स्थिति रहेगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले बार फिर आपके वीडियो पे जो है आपको समझाएंगे कि आप अपने एक तरफ ही बच्चों को ज्ञान ना दें, ताकि किसी और बच्चों की भी ज्ञान देने का प्रयास करें, ताकि आपको एक मजहब या धर्म की टारगेट नहीं करना है, आपको इस देश को टारगेट करके और देश को आगे ले जाना है, जैसे APJ अब्दुल कलाम किए थे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में 2 शब्द बोल लीजिए, ताकि इस देश के लिए शहीद हुए हैं और इस देश को बहुत उनका योगदान रहा है, जो हर धर्म मजहब के जुबानों पे बोलती है। बहुत सारे लोग जो हैं इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जो इंडिया के लाल किले पर लगे हैं। कम से कम उनके बारे में पढ़ लीजिए कि वो हिंदुस्तान से कैसी उनकी प्रेम थी। जय हिंद, जय भारत।